अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़श्ता दिनों बार्सिलोना में एक अंदोनाक वाक़या पेश आया कि एक पाकिस्तानी लड़की को यहाँ की मकामी औरत ने मुतस्सबाना तरीके से रवैया इख्तियार करते हुए उसके अबाया को तनकीद का निशाना बनाया और उसे ज़दकोब किया और मेट्रो ट्रेन के ट्रैक पर फेंक दिया, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही तशवीशनाक बात है, क्योंकि यहाँ हम कम्युनिटी में रह रहे हैं और यहीं हमारे मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो इससे अटैच हैं। लेकिन इस वाक़े के बाद हमारे कौंसलर जनरल साहब भी उनके घर गए, उनसे बात की फैमिली से, लेकिन ऑफिशियल तौर पर कोई भी अभी बयान वगैरह उस वाक़े के मतलब सामने नहीं आया। लेकिन खालिद शहबाज चौहान साहब ने इस सिलसिले में काम किया, पुलिस से भी रब्ता किया और उनके घर वालों से भी। तो इस वक्त वो हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, तो हम उनसे इस वाक़े के मतलब बातचीत करेंगे। जी चौहान साहब, खुश आमदीद। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी सर, क्या मालूमात हैं आपके पास इस हवाले से कि आपकी फैमिली से बात हुई इस सिलसिले में, उनका क्या मौक़िफ़ है इस सिलसिले में? जी सबसे पहले तो जैसे ही वाक़े का पता चला तो व्हाट्सएप से मेरी खुद भी वाक़ियत थी, तो पता फेसबुक के ज़रिए चला था, क्योंकि जो भी सोशल लोकल मीडिया उसने तो इसके मामले को हाईलाइट नहीं किया, ना इसकी कोई न्यूज़ आई। तो सबसे पहले जब पता चला तो मैंने तकरीबन तमाम स्पेनिश अखबारात और जो भी छोटी मोटी वेबसाइट हैं सबको चेक किया। एक तो साफ़ी जानने वाले उनसे रब्ता किया, कोई ऐसा वाक़या, तो कहीं से भी कोई खबर नहीं मिली। तो फिर सोशल मीडिया पे शौकत चौहान ने लिखा था, वहाँ से पता चला। फिर व्हाट्सएप से रब्ता किया तो उन्होंने डिटेल वही बताई जो फेसबुक पे आप लोग देख रहे हैं कि इस तरह वो अपने काम से वापस आ रही थी, तो रास्ते में उस औरत के साथ आप बता रहे इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि उस औरत के साथ क्या मामला हुआ। तो बहरहाल केस जो है उन्होंने बताया कि कल उनका केस रजिस्टर्ड हो गया। कल शाम को कौंसल जनरल साहब से भी उनकी मुलाकात हुई है। तो सबसे पहले तो ये वाकया एक इस किस्म का वाकया है कि ये एक डर और खौफ की कैफियत पैदा करता है ना। एक हमारी बच्चियां हैं, उन्हें हिजाब भी पहनना है, उन्हें बाहर जाना है, काम पे भी जाना है, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में भी जाना है। तो इस वक्त दुनिया ग्लोबल के अंदर जिस किस्म के मामला हो रहे हैं, पिछले दिनों आपने देखा अमेरिका में एक ऐसा मामला हुआ था, उसके बाद पूरी दुनिया में एक प्रोटेस्ट की लहर चल पड़ी। तो जब मैंने इसको पढ़ा, देखा और उसके बाद फेसबुक पे जो कमेंट्स आ रहे थे तो उनको देखा, तो ज़्यादा लोगों को जब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी पूरी तो हर बंदा अपने तरीके से इंटरप्रेट करेगा जी। तो इसलिए मैंने समझा कि चले उनके वाले से तो बात होगी, उनका वर्जन आ गया, तो इसमें पुलिस का वर्जन जानना ज़रूरी है कि अगर कोई ऐसी कोताही वो कर रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं तो उनको बताया जाए कि कम्युनिटी जो है वो इस सारे मामले को बड़े नज़दीक से देख रही है और बड़े इंटरेस्ट से देख रही है। कोई ऐसी बेज़ाब्ती या कोई ऐसी ज़्यादती ना हो, तो इसलिए उनसे मिलना ज़रूरी था। जी खालिद साहब, हाँ, मैंने चूँकि पेज पे ये बात डाली थी कि हम इस मौजू पे बात करेंगे, तो सलमान शहबाज साहब हैं छाना वाले, वो भी हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन हो रहे हैं, तो हम उनको खुशामदीद कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। जी चौहान साहब, आपको क्या लगा कि जो फैमिली है वो अब तक की जो सूरत हाल है इसमें कम्युनिटी के तावन और जो पुलिस के तावन है उससे मुतमिन है? देखिए, जो मेरी बातचीत हुई है मुझे तो मुतमिन लग रहे थे। मेरी उनसे जब बात हुई मैंने तो कहा कि अगर कल जब बात हुई मैंने कहा थाने अगर 4 बजे जाना है तो अगर कहते हैं तो मैं आ जाता हूँ, किसी किस्म की हेल्प थाने में चाहिए हो। तो उनकी बेटियां माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, जो ये बेटी है, 2 बेटियां उनकी और है, इंजीनियरिंग कर रही है, यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में। तो उनका ज़बान के हवाले से कोई ऐसा मसला नहीं है, बेटियां अच्छे तरीके से लॉ भी जानती हैं, ज़बान भी जानती हैं, तो हम इसको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे। सही। तो आपकी मेहरबानी, अगर कोई ऐसा कहीं ज़रूरत पड़ी कम्युनिटी की या कहीं पर्सनल हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो मुझे वो तमाम प्रोसीजर जो कल रात को पहले हॉस्पिटल के से डॉक्टर से जो उनका सर्टिफिकेट होता है वो लिया, फिर पुलिस वालों को बताया। ज़ाहिर है कि ऐसा मामला है कि इसमें पुलिस वाले भी अलर्ट थे। जी। तो उनके मुताबिक यही है कि उन्हें बड़े अच्छे तरीके से डील किया। जी।
पहले सारा केस सुना है, फिर उन्हें कल 4 बजे बुलाया था उसकी बकायदा जो है वो FIR दर्ज करने के लिए। तो वो उसके बाद बात उन्होंने कहा जी तमाम मामला फिलहाल खुश असलूबी से तय हो गए हैं। ज़ाहिर है बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, जब तफ्तीश हो रही हो तो पुलिस भी नहीं बताती। जी तो ये मालूमात है जो उनके वालिद से मुझे मिली, मुझे वो फिलहाल इस मुतमिन लगे इस तमाम सूरत हाल से। ठीक। तो जो मुतजाद बातें आ रही हैं कि लिसप्स पे ये वाक़या हुआ, आपने लिखा कि लास कोर्टेस और सांस स्टेशन के नज़दीक हुआ, तो इसमें क्या सच्चाई है? जो मेरी वालिद से बात हुई है उन्होंने मुझे कहा है कि लेस कोर्ट्स पे ये वाक़या पेश आया, लिसप्स वाली बात ठीक नहीं है। ठीक। जो पुलिस को FIR दर्ज कराई है, बेटी ने जो बयान दिया है उसमें उसने कहा कि लेस कोर्ट्स पे मैं काम करती थी, कुर्निया मैंने आना था तो लेसप से मैं आई हूँ, तो सांस स्टेशन पे लीनिया 5 पकड़नी थी जी। तो ये सांस स्टेशन पे ये वाक़या पेश आया। सही, सांस स्टेशन पे ये वाक़या पेश आया है। तो जो उनके वालिद हैं वो कह रहे हैं लेस कोर्ट्स, और जो पुलिस का वर्जन है जो उनके पास रिटर्न FIR है उस पे जो है वो सांस स्टेशन लिखा गया। ठीक है। तो ये जो सोशल मीडिया पे एक अभाम पाया जाता है, इसको कैसे क्लियर किया जा सकता है? किस किस्म का अभाम? कि हर कोई बात कर रहा है जी कि हाँ कम्युनिटी आवाज़ नहीं उठा रही, मीडिया आवाज़ नहीं उठा रहा। हमने मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए कोशिश की कि उनसे रब्ता किया जा सके भट्ट साहब से, लेकिन उनका नंबर नहीं मिल सका हमें। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, कम्युनिटी की प्रिकॉशन अपनी जगह वो ठीक है। अगर ऐसा वाकया होता है, देखिए इसमें दो चीजें आती हैं, एक ओरिजिन चाहे वो पाकिस्तान है या कोई मुस्लिम है, हिजाब पहना हुआ है जी। अगर कोई आम लड़की होती तो बाद में वो मुसलमान होती या पाकिस्तानी होती, लेकिन हिजाब पहनी लड़की के हिजाब खींचना और इस तरीके से इंसल्ट करना और उसको गिराना, इसके पीछे जो है बहुत सारी चीजें ऐसी जिस पे डिस्कस की जा सकती है, लेकिन पुलिस की पहली इन्वेस्टिगेशन का हमें इंतजार करना पड़ेगा। सही। तो जो पुलिस वालों से बात हुई है वो ये कहते हैं कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि वो औरत का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, वो इस अच्छी कंडीशन में नहीं थी। ठीक। तो उस पे जो बहस हुई है उनसे, जिस पे मैं भी मुतमईन नहीं हूँ, वो ये है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक औरत एक बच्ची को ट्रेन की पट्टी पे गिराती है, सिक्योरिटी वाले उसको पकड़ लेते हैं और वो पुलिस के हवाले नहीं करते और पुलिस वहां नहीं पहुंचती। मैंने कहा इसको ये मुझे तो हजम नहीं हो रही ये बात। मैंने कहा एक बंदा टिकट नहीं मारता और उसको सिक्योरिटी वाले पकड़ लेते हैं और वो थोड़ी सी गड़बड़ करे तो उसी वक्त बॉस को बुला के उसके हवाले कर देते हैं। खासकर को अगर कोई गैर मुल्की हो तो आप उस पर उसी वक्त लेके थाने उसके पेपर है नहीं है, आप अपना कार्रवाई शुरू कर देते हैं। तो इस बात को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि सिक्योरिटी वालों ने पकड़ा है, उसके दांतों से लिए हैं और उसको जाने दिया है, एम्बुलेंस बुलाई है, एम्बुलेंस वाले लड़की को ले गए हैं और सिक्योरिटी वालों ने जो है वो मोहसिस को बुलाया ही नहीं है और उसके उनके हवाले नहीं किया। मैंने कहा ये बात ये समझने से बाहर है। उसका ये था कि मोहसिस वाले जो हैं वो ऑलरेडी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके साथ उनके बहुत सारे मामला चल रहे हैं। वो कहता है अगर हमने इस पे डिस्कस शुरू कर दी तो 4 घंटे भी कम है। हमारे बहुत से ऐसे मामला है जो सिक्योरिटी ने जो कई जगह ये मसला बना देते हैं, कई जगह ये बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो ये एक वाकई एक ऐसी प्रॉब्लम है कि हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है। तो बहरहाल वो कहते हैं दातों से हमारे पास है, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो हम जल्द उसको गिरफ्तार कर लेंगे। जी। तो ये भी एक बात अब सामने आई है, क्योंकि पहले ये समझा जा रहा था या जो मीडिया में बात आ रही थी कि जो वो औरत है वो गिरफ्तार हो चुकी है, तो वो अभी गिरफ्तार नहीं है, उसका दातुस वगैरह वो उस वक्त पकड़ ली थी इसके लोगों ने, उन्हीं लोगों ने जो मराकश के लोग थे वहां पे पकड़ के उन्होंने ये हवाले किया सिक्योरिटी वालों के, लेकिन सिक्योरिटी वाले ने उसको दांतों से लेके छोड़ दिया। ठीक हो गया। यानी अभी उसको अगर वो इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो वो दोबारा जो है वो गिरफ्तार करेंगे। गिरफ्तारी की उन्होंने कोशिश की है, जो उसका एड्रेस दिया गया था वहां पे वो मौजूद नहीं थी। ठीक है। तो ये दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी कोशिश कर रहे हैं और साथ इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी चल रही है। सही है। सलमान साहब, आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? आपकी क्या मालूमात हैं या आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं ज़्यादा मालूमात नहीं है, मैंने भी कोशिश की और दोस्त वगैरह जो थे उनसे बात कर रहे थे कि
शायद कोई हमारा कांटेक्ट हो या किसी तरह हम बात कर सके। मेरा तल्लक वैसे यूनिताद कंट्रा फाशिज्म रसिज्म जो एक हमारी एक तंजीम है जो इस रसिज्म के मामलात पर बात करती है, तो वहां से मुझे सवाल कुछ हुए थे। तो बकायदा पूछ रहे थे कि हम इसके मामले को किस तरह हैंडल कर सकते हैं, क्या हमें इसके लिए बकायदा एहतजाज करना पड़ेगा या राब्ता करना पड़ेगा फैमिली के साथ। तो लेकिन ज्यादा वाज़ह बात तो अभी इन्होंने बताई है, अपने भाई शहबाज साहब ने ज्यादा वाज़ह बात जो है ना अभी आज ही पता चली है। कल तक तो बहुत ज्यादातर लोगों को इसकी हकीकत का मालूम नहीं था। जी ऐसा ही है। शहबाज साहब, मैं आपसे पहले भी मैंने शायद रिपीट कर रहा हूँ सवाल कि क्या आया जो लोग जैसे सोशल मीडिया पे एक हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा है कि हाँ जी मीडिया ने इसमें इसको सही कवर नहीं किया, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ख़ास तौर पर, तो आप इसको कैसे लेते हैं? क्या हाँ आया हम किस लेवल पे जाके जो पाकिस्तानी मीडिया है वो इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो फैमिली का राजी होना इस पे जरूरी है। मेरी व्हाट्सएप से बात हुई, मैंने कहा कि अगर आप इसको मीडिया पे लाना चाहते हैं तो मैं दोस्तों को फोन करता हूँ, वो आपसे रब्ता कर लेते हैं। तो आप जो भी आपका जो वर्जन है, जो भी आप बात करना है, उन्होंने कहा जी फिलहाल मैं कोई बात नहीं करना चाहता। तो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, उनसे भी यही बात हुई है। तो फिलहाल जो है जब जैसे ही हमने अगर करना हुआ तो मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल वो मीडिया को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे थे जी। तो हमारे जी राय तो हर जितने भी लोग फेसबुक पे या मुख्तलिफ तंजीमात से तलक रखते हैं, राय देना सबका फर्ज भी बनता है और सब ने देखना है। देखिए, राय देंगे सब तो उसमें से ही कोई कंक्लूजन, कोई आखिरी बात निकलेगी। तो मसला ये है कि असल बात का पता नहीं था जी। तो अब बात सामने आई है। तो देखें, अब अगर तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होती है, उसको गिरफ्तार किया जाता है। सबसे पहले तो गिरफ्तार करने के बाद जाहिर है उसके मेडिकल टेस्ट होगा। अगर वो बाकी जो सिक्योरिटी वाले वो बता रहे थे कि वो मेंटली तौर पे ना वो जो होते हैं ना यहाँ पे वो अब नॉर्मल थी जी। तो अगर वाकई वो अब नॉर्मल है और इस किस्म का केस है तो फिर जाहिर है उसमें पुलिस भी कुछ ज्यादा नहीं कर सकेगी। वो फिर उस वक्त आएगा तो उस पर देखेंगे। अगर वाकई वो औरत ने रासिज्म के हवाले से किया तब भी बात क्लियर आ जाएगी। पुलिस वाले इस पे जीरो टॉलरेंस है, उनसे क्लियर बात। उन्होंने कहा जी ये हम आपके लिए नहीं, ये हमारे अपने मुआशरे के लिए, हम इसको टॉलरेंट नहीं कर सकते। हम किसी को भी इजाजत नहीं दे सकते कि वो रासिज्म या पाकिस्तानी या हिजाब पहने हुए इस किस्म का मसला, ये हमारी सोच से बाहर है जी। इस पे वो अगर ऐसा मामला हुआ तो हम इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ठीक हो गया। आपके अभी जो आपने बात किया उससे दो चीज़ें जो हैं वो क्लियर हुई हैं कि जो भट्ट साहब हैं वो इस मामले में मीडिया से पे आने को अभी तैयार नहीं है। उनको मीडिया से अभी कोई शिकायत नहीं है जो पाकिस्तानी मीडिया का किरदार है। और वैसे भी हमने जब तक कोई हमें सही मालूमात नहीं मिलेगी हम क्या बात करेंगे। और दूसरी बात आपने ये की कि ये एक इनफरादी बात है और पुलिस ये चाह रही है कि इसको मुकम्मल तौर पर तावन किया जाएगा और वो इस पर ज़ीरो टॉलरेंस रखेंगे। हमारे एक दोस्त हैं वसीम रज़ाक साहब, न्यूज़ डिप्लोमेसी उनकी वेबसाइट है और बहुत एक्टिव हैं, खासकर जो हमारी यहाँ स्पेनिश न्यूज़ है उसके हवाले से। तो वो आपसे दोनों से सवाल कर रहे हैं कि कम्युनिटी में इत्तेहाद की क्यों कमी पाई जाती है। हर कोई जो है वो डेढ़ इंच की मस्जिद बना के बैठा हुआ है और आम आदमी जो है वो कम्युनिटी के इकट्ठ से या कम्युनिटी की जो तंजीमों हैं उनसे बदजन क्यों है? देखिए, ये ना कोई बदजन है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे बात करते हैं इत्तेहाद होना चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए। भाई इत्तेहाद किस बात पे होना चाहिए? ये नहीं हो सकता कि कम्युनिटी एक पेज पे इकट्ठी हो। किसी एक वाक़े पे एक पेज पे आ सकती है। मुख्तलिफ ज़हन वाले लोग हैं, मुख्तलिफ सोचों वाले लोग हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से तलक रखने वाले लोग हैं। हर एक का अपना नुक्ता नज़र है, हर एक की अपनी सोच है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आपकी 2 तंजीमें हैं, आपकी 20 तंजीमें हैं, आपकी 6 फेडरेशनें हैं। पूरी दुनिया में ऐसे होता है। कभी ये नहीं होता कि अगर मेरी सोच जो है वो सुलेमान से मिलती हो लाजमी। अगर हमारी सोच मिलती है तो हम एक प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं। अगर हमारी सोच नहीं मिलती और हमें जबरदस्ती एक काम पे इकट्ठा किया जाएगा तो वो काम खराब होगा।
उससे बेहतर ये होता है कि सुलेमान अपना काम करे, मैं अपना करूं। मंजिल एक ही है, मकसद हमारा सबका यही है कि पाकिस्तान की बदनामी ना हो, अपने लोगों के लिए जो हम कर सकते हैं वो करें। तो ये एक बाज दफा वो लोग इत्तेहाद इत्तेहाद की बात करते हैं जिनको असल बात का, असल हकायक का पता नहीं होता। ये मैं तो बता के थक गया हूँ, ये इत्तेहाद नहीं है। हम सारे जितने लोग हैं, मिसाल के तौर पे सब सोशलिस्ट पार्टी में नहीं जा सकते, हम सब स्केरा में नहीं जा सकते, हम सब जुन परसी में नहीं, हमने हर जगह जाना है, जो जो बंदा जहां जहां सोच रखता है। और ये आप देख ले, अगर इत्तेहाद इसको कहते हैं तो ये मुल्क इतनी तरक्की कर चुकी है, तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती, फिर राइट विंग, लेफ्ट विंग, सेंटर, इंडिपेंडेंस, ये फिर ना होता। इत्तेहाद नहीं, इत्तेहाद वो होता है कि आपस में चकलश ना हो, अपने अपने प्लेटफॉर्म से अपनी अगर इत्तेहाद होता तो पाकिस्तान में एक ही टीवी चैनल, न्यूज चैनल होता तो ठीक है, काम खत्म होता। अगर वहां पे 40 है, इसका मतलब ये नहीं है कि इत्तेहाद नहीं है। इसलिए इत्तेहाद की जो तशरीह की जाती है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। काम करें, जहां जहां आपका प्लेटफॉर्म है, आप अपनी सोच के दोस्तों को साथ लेके आगे चलें और उस काम को पाया तकमील तक पहुंचाएं। तो असल में मैं ये समझता हूँ कि असल में इत्तेहाद ये है। ये इत्तेहाद नहीं है कि आप मुझे भी पकड़ें और मेरे से एक सोच नहीं मिलती या उसका काम करने का तरीका अलग है, उसको भी पकड़े, हमें एक टेबल पर बिठा दें, हम मजबूरी में बैठ तो जाएंगे लेकिन वो काम जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर सकेंगे, और इसमें हमारा कम्युनिटी का ही नुकसान है। इसलिए मेहरबानी करें, इत्तेहाद काज पे रखें, इत्तेहाद मकसद पे रखें, लेकिन जहां जहां जो बंदा काम कर रहा है, कोई थोड़ा कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है, सबको अप्रिशिएट किया करें। मेरे ख्याल में मेरा विजन ये है। यानी ये आपका कहना है कि हम एक दूसरे की टांग ना खींचे, जहां जहां जो कोई काम का। जी, मेरा ये कह रहा था कि आप ये कहना चाहते हैं कि हम एक दूसरे की टांग न खींचे, जहां जहां कोई काम कर रहा है उसको। नहीं आ रही आप। हेलो, मुझे आ रही आवाज आपकी। चले फिर आपसे, आपने इनका वर्जन सुना है, अब आप अपना वर्जन दे दें, फिर उनको उनसे रब्ता करते हैं। जी सलमान साहब। नहीं, मैं बड़ी हद तक उनसे इत्तेफाक करता हूँ। हमारे जो है ना, ये कहना कि देख रहे पाकिस्तान में कितनी जमातें हैं, मुख्तलिफ तंजीमें हैं, स्पेन में भी इसी तरह है। सोच का जो है ना मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन एक चीज मैं वाज़ह करना चाहूंगा कि जो काम को करता है, अच्छा को काम करता है, उसे अप्रिशिएट सबको करना चाहिए। हम अमूमी तौर पर वो अप्रिसिएशन वाले मामले में ना वहाँ फिर एक दूसरे से मुकाबला करते हैं, तो वो मनफी सोच हो जाती है, मुस्बत सोच नहीं रहती। ये फर्क है उसको। जी, तो इस मामले में तो आप दोनों का मौक़िफ़ यही है कि हम आपस की जो लैंड पुलिंग है वो छोड़ दें, या एक दूसरे की जो टांग खींचना है उसको छोड़ दें, बाकी जो है जहाँ जहाँ कोई इसको चेक करें थोड़ा सिस्टम को। अच्छा, नहीं, बिल्कुल खामोश है, माइक बिल्कुल नहीं चल रहा। मैं और चले मैं आपको दोबारा लेता हूँ। मेरे ख्याल में भाई साहब, भाई एक दफा निकल कर दोबारा एंटर हो ना, फिर शायद दोबारा। उनको हमारी आवाज नहीं आ रही ना, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, चले। यानी मकसद आपका यही है कि जो हम आपस में हमें आपस के जो एक दूसरे की जहाँ जहाँ जो काम कर रहा है उसकी मामनत करनी चाहिए और उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि एक प्लेटफार्म के पे इकट्ठा करना चाहिए। सोच को एक बनाना चाहिए कि मुस्बत सोच रखनी चाहिए, सोच के साथ उसकी मदद करनी चाहिए। जी, जारी बात है, नामुमकिन है ना, इकट्ठे नहीं हो सकते, कोई भी किसी जगह पर इकट्ठे जो है वो देखा नहीं जा सका आज तक। जी सलमान साहब, आप ये बताएंगे कि जो मकामी मीडिया में भी अभी इस खबर को कम देखा गया, इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह वही जो भाई हालिशबाज चौहान साहब ने बताई है कि उनके मतलब घर वाले अभी नहीं चाहते कि वो बात मीडिया में जाए ना। अब ठीक है, तो मीडिया को मुकम्मल खबर चाहिए। मीडिया जो मजलूम होता है, जिस पर वो मतलब वायलेंस होता है, वो बंदा लाजमी होना चाहिए होता है, वो उसका एक वर्जन, जो उसका अपना वर्जन है, वो सुनना चाहते हैं। तो जब तक वो खुद ही नहीं चाहते तो फिर कैसे वो मीडिया कर सकता है? सही। तो अभी खालिद साहब, आपकी फैमिली से भी बात हुई, मोसेस से भी बात हुई,
और आप इस मौजू पे बात करते भी रहते हैं, तो क्या हमारे सीजी साहब वहाँ उनके पास गए भी थे, तो वो उनसे कितने मुतमिन हैं, और आप इस सिलसिले में क्या समझते हैं कि हमारा कौंसलेट जो है वो अपना किरदार अदा कर रहा है? आपके माइक में कोई प्रॉब्लम, मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी। अभी तो मैं ये अर्ज कर रहा था, अभी आ रही है आपको आवाज़? मुझे आ रही है आवाज़। सिस्टम में कोई मसला है, आपके माइक में नहीं, सिस्टम में। अच्छा, हेलो जी, शहबाज साहब, आप क्या कहेंगे कि जो आप कौंसलेट बार्सिलोना की इस सिलसिले में कारकर्दगी और जनरल कारकर्दगी के पर आप क्या कहेंगे? देखें, जनरल कारकर्दगी तो तमाम ज़्यादातर जो कम्युनिटी है उसकी फेवर ही करती है। तो बात आ जाती है कि इस मामले में हमारी कोशिश, मैं मिसाल के तौर पर भाई शहजाद अकबर से बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि हम इसलिए नहीं ज़्यादा एक्टिव हो सके क्योंकि कौंसलेट इसकी फेर भी कर रही थी इस केस की। तो जिस चीज़ को कौंसलेट फिर कर रही है तो फिर हमने जाकर क्या करना था उधर? उनका बकायदा रब्ता है फैमिली के साथ और अथॉरिटीज़ के साथ, उनका एक अलग प्रोटोकॉल है। तो फिर हमने तो उन्हें पर इन्हिसार किया, चले जैसे भी चला ले वो कर ले, वो बेहतर है। ठीक जी, शहबाज साहब। हेलो, हेलो, आवाज़ नहीं आ रही। एक दफा बाहर निकल के दोबारा इंटर। जी, ये सही रहेगा। चलिए मैं दोबारा ट्राई। सलमान साहब, आप की जो तंजीम है उससे आपके ने रब्ता किया, तो आप कह रहे थे कि वो कहते उनका क्या रद्द-ए-अमल था, या जो ये सोशल मीडिया पर लोग कह रहे थे कि इस बारे में मुज़ाहरे वगैरह होने चाहिए, तो जब जो मुद्दई हैं वो इस मामले को ज़्यादा अभी तूल नहीं देना चाहते, तो आपकी क्या राय है? बहुत मुश्किल है जब मुद्दई जो है वो आगे, मतलब वो नहीं बाहर आना चाहता, जब वो बात नहीं करना चाहते या ज्यादा इसको तूल नहीं देना चाहते, तो फिर बहुत मुश्किल होता है। वैसे हमारे तंजीम ने कुछ मुख्तलिफ जो जैसे उनके होते हैं अकाउंट्स वगैरह से, वो इस बात को शेयर भी किया और कंडम भी किया, लेकिन इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारी मुकम्मल रसाई ना होगी जो विक्टिम है उसके तक। अगर जब रसाई हो तो फिर बाकायदा इसके मुजाहरे भी हो सकते हैं और करने भी चाहिए। और क्योंकि ये एक, मेरी नज़र में, मेरी पर्सनल जो राय है उसमें, ये एक इस्लामोफोबिया का केस है। ये एक ऐसी, मतलब एक वायरस क्या नहीं, एक नया किस्म का वायरस हमें यूरोप में मिला है जो खास एक नफरत है मुसलमानों के खिलाफ। तो उस मुसलमानों के खिलाफ नफरत के लिए हमें बाहर आना पड़ेगा, हमें इस कम्युनिटी को बताना पड़ेगा कि कौन से मामलात है जो हम हर रोज या जो गुजर रहा है उसमें हम झील रहे हैं। सही, ठीक है। तो आप ये सजेस्ट करेंगे कि जो है वो कम्युनिटी को आवाज़ उठानी चाहिए और हुकूमती लेवल तक ये आवाज़ जानी चाहिए? लाजमी जी, बिल्कुल लाजमी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हुकूमती लेवल पर भी जानी चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि सोसाइटी को पता चलना चाहिए। जिस जगह हम रह रहे हैं यहाँ बार्सिलोना में, जो यहाँ जो लोकल सोसाइटी है उसको मालूम होना चाहिए कि ये वाक़या हुआ है किस बना पर और इसके जो नतायज है वो कैसे है। सही हो गया, ठीक। और जो हमारी ओवरऑल कम्युनिटी है उसमें क्या तासर पाया जाता है कि वो
इस वाक़े से क्या सबक सीखेंगे, या आप क्या मशवरा देंगे कम्युनिटी को कि इस तरह के वाक़यात जो हैं उनमें कमी आए? नहीं, ठीक है, वो तो कोशिश होनी चाहिए। इंटीग्रेशन के बारे में वो बातें करते हैं कि हमें ज़्यादातर इनके करीब ज़बान के मामले में हमें ज़्यादा ज़्यादा जो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। जो मकामी लोग हैं उनके साथ ज़्यादा एक तलकात होनी चाहिए। और लेकिन ये चीज़ें जो खसूसी तौर पर ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो लड़की हिजाब पहनती है ये उसकी अपनी मर्जी होती है। वो बतौर मुसलमान औरत हिजाब जो है वो उसकी एक निशानी है, ना कि ये किसी का मतलब इस पर कोई किसने जबर किया या कोई उस पर जबरदस्ती है या कोई सी वजह है। वो हमारी निशानी है, हमारी सकाफत है। इस मैसेज को लाजमी स्पेनिश अवाम को तक जाना चाहिए। जी शहबाज साहब। जी ना, मेरा आपसे सवाल ये था कि आप इस मौजू पर बात करते भी रहते हैं, और आपकी अभी फैमिली से भी बात हुई है। हमारे कौंसलर जनरल साहब जो हैं वो गए थे फैमिली से मिलने के लिए। आप उनके हवाले से कितने मुतमिन हैं इस मामले में? किन से? कौंसलर जनरल अली इमरान के काम से। देखिए, ये तो उनकी ड्यूटी थी वहां पे जाना और फैमिली के साथ मिलना। वो इस किस्म का कोई भी वाकया हो तो ये उनके फराइज में शामिल है, जाके मिलना। बाकी रहेगी बात कौंसल जनरल कुछ करेंगे क्या कर सकते हैं, ये काम होते हैं अवाम के, तंजीमात के। और जो तंजीमात डिफरेंट काम कर रही है उनका काम होता है इस बात को आवाज। जो चीज अवाम कर सकती है, जो चीज में एसोसिएशन कर सकती है, वो कौंसल जनरल नहीं कर सकता। और उसका ना ही प्रोटोकॉल बनता है, ना ही उसकी बात में वो वजन है जो तंजीमात में और अवाम में वजन है। तो इसलिए उनका मेरा जाके फैमिली को मिलना। और शहबाज साहब, मेरा सवाल ये था कि आया जो उनकी ड्यूटी थी या उनका जो फ़र्ज़ था वो उन्होंने निभाया है, या हम उनसे कोई और तकाजा उम्मीद कर सकते हैं, या उनसे ये वो किसी और तरीके से उनको मज़ीद इस पे काम करना चाहिए? जी वेलकम चौधरी शहजाद अकबर साहब। आप भी कम्युनिटी के इस तरह के मामलात पे गहरी नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप क्या नुक्ता नज़र रखते हैं इस पे? जी वालेकुम सलाम अजहर भाई, ये सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम का मुझे पूछा बनाया और ये तकलीम पेश करता हूँ। ये आपने कभी इसकी काबिज शुरू की है और ये इशू जो है इसको लेकर पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। आपने एक आज जेन्युइन इशू के ऊपर से अपना प्रोग्राम का एक खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज़ किया। मेरी तरफ से आपको दिली मुबारकबाद। थैंक यू। लेकिन आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं, या आपने इस मामले में कहाँ तक रब्ता किया? आपकी इंफॉर्मेशन क्या है? जी मेरे बड़े भाई हैं और मैं बिल्कुल पर बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ खालिद खान साहब और इनका कम्युनिटी के लिए एक बड़े लंबे अरसे से बड़े सरगर्म है उनका। लेकिन यहाँ पर मैं अपने भाई से इख्तिलाफ करूँगा। देखें, जो वजन एक इन्वेस्टर का है, पाकिस्तान के सफीर का है या कौंसल जनरल का, जो कि यहाँ पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, वो यहाँ पर जो हम एसोसिएशन से रिलेटेड जो लोग हैं या सियासी पार्टी से जो हमारा तल्लुक है, जब हम ऊपर वाले लेवल पर बात करते हैं तो हमारी बात की जो सच्ची बात है उसमें अहमियत नहीं जितने जो हमारे यहाँ पर जो हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कौंसल जनरल साहब है या उनका दीगर होगा, तो उनका एक प्रोटोकॉल भी। और उन जब वो बात करते हैं तो उसके मराद ये है कि दो ममालिक आपस में, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो बात कर रही है स्पेन या कैटलोनिया की अथॉरिटी से, तो उसको बहुत ज़्यादा वो सीरियस लेते हैं, क्योंकि ये जो दो ममालिक हैं उनके जो दरमियान के आपस के तल्कात हैं वो चाहते हैं, हमेशा तमाम ममालिक की ख्वाहिश होती है कि इनमें बेहतरी लाई और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो गुर्बत पैदा की है। तो उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है और उनकी बात को बहुत ज़्यादा सुना जाता है साहब। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि कौंसल जनरल साहब जो हैं
हम जो समाजी वर्कर हैं या सियासी वर्कर, हमसे पहले वो वहां पर पहुंचे। ये उनका एक स्टाइल कह लें, उनका शौक कह लें, या उनकी हिम्मत कह लें, इतनी बड़ी कम्युनिटी है। तो जब भी कोई मसला उन तक पहुंचता है तो फौरी तौर पर उस पर अमल करते हुए विक्टिम तक जो है रसाई अख्तियार करते हैं और डायरेक्टली उनसे बात करते हैं और उनकी जो है मदद करते हैं। तो जो मेरे इल्म में है, जैसे कि छोटे भाई ने सलमान सुवार साहब ने बताया, तो अजहर साहब जो हमारे इन्वेस्टर हैं वो भी इस हवाले से अल्लाह हुकाम को अपने अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए बाकायदा हाथ लिख चुके हैं। और यहाँ पर कतूनिया में जो पोस्टर जनरल हैं वो इंतहाई जो अहम तीन अथॉरिटीज हैं उनके साथ इस हवाले से रब्ता कर चुके हैं। चौहान साहब, आपकी बात अधूरी रह गई थी कि आया आप उनसे मज़ीद कोई ये उनसे कहेंगे कि हाँ वो कोई और स्टेप इससे आगे जा सकते हैं या वो अपना किरदार इस मामले में अदा कर रहे हैं? हालत भाई की आवाज़ नहीं आ रही। जी, हालत भाई के साथ कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम है। तो अब आप आगे क्या तजवीज़ करेंगे कि कम्युनिटी को क्या लायामल एहतियार करना चाहिए कि आइंदा इस तरह के वाक़यात कम हों? और जो दूसरी तरफ हमारे जो भाई अभी तक इस कम्युनिटी से भी इस मामले में नहीं रब्ता कर रहे और मीडिया पे भी नहीं आ रहे, उनको आप अपने तावन का कैसे यकीन दिलाएंगे या उनसे क्या उनको तजवीज़ देंगे? देखें अजहर भाई, खालिशबाद चौहान साहब जैसा कि उन्होंने कहा है कि मैंने मेरा रब्ता हो गया है, मेरे पास भी व्हाट्सएप का टेलीफोन नंबर मौजूद है। यूं ही ये वाकया पेश हुआ, थोड़ी देर के बाद मैंने शौकत इस्लाम चौहान साहब से उनका रब्ता नंबर जो है हासिल किया। लेकिन जब मेरे इल्म में मामला आया कि मुफ्ती जिला साहब के इल्म में ये मामला है और वो इसको गौर से और बड़े संजीदा तरीके से ले रहे हैं, तो मैं फिर खामोश भी हो गया और पीछे भी हट गया। लेकिन जो है कल इंतहाई अहम दो पार्टी हैं जिनसे इस इशू पर उनके साथ ऑलरेडी मिल थी, जो पूरे कतूनिया की हेड है मोहसिन स्क्वाद्रा, उनके साथ जिन्हें आप डायरेक्टर जनरल कहते हैं, और जो पहले मुसलमान सूबाई वजीर हैं हमारी पार्टी रिपब्लिकन कतूनिया के शकीर इमरानी साहब, उन दोनों के साथ फेडरेशन दिल 22 की एक मीटिंग है और ऑलरेडी सफियान यूनुस साहब से मेरी बात हो चुकी है से एक इशू के ऊपर। मेरी और सलमान फवाद मछाना साहब की भी आपके प्रोग्राम से पहले ये बात आपस में डिस्कस हुई है। तो कल सफियान यूनुस साहब जो है ये उनके साथ इस मसले के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन वो बात इतनी अंदाज में करेंगे कि इस मामले की पहले इन अथॉरिटी तक हमारे कौंसल जनरल जो है वो इनको कर चुके हैं और ये मामला इस तरह का हुआ है। और हमारी जैसे हमारे बड़े भाई अपना शिवाज चौहान साहब, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही आवाज है। अच्छा, जैसे इन्होंने फरमाया कि एक बड़ी तशवीश पाई जाती है हमारी कम्युनिटी में, तो ये भी परेशान है, हम सब लोग इस चीज़ को लेकर परेशान हैं। हमारी एक बहन और बेटी जो है उसके साथ ये ऐसा वाक़या हुआ है, बल्कि दीगर जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं जिन तक ये या तंजीमात जैसे इन्होंने जिक्र किया है, तो सब इसको बड़ा संजीदगी से ले रहे हैं। तो इसके हवाले से हर कोई अपना हाल किरदार जो है वो अदा कर रहा है। और मेरे ख्याल में कुछ मामला ऐसे होते हैं, जैसे कोरोना का मसला था, जब मैंने देखा है लोगों को बहुत करीब से, जब कोई अफसोसनाक वाकया पेश आ जाता है, कोई हादसा हो जाता है, नाखुशगवार वाकया हो जाता है, तो इनका कल्चर यही है, ये लोग थोड़े से फोटो सेशन से भी खामोशी से आप मदद करें, अपना किरदार अदा करें, ना सुर्खियों में आए। ठीक है, अल्लाह पाक की जात ऊपर से देख रही है, उसी ने आपको अजर देना है। तो अजहर भाई, खालिशबाद चौहान भाई ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है। कौंसल जनरल साहब का मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उनको। इसी तरह कल सफियान यूनुस साहब अपनी तंजीम के साथ भी बातचीत कर रहे हैं
सलमान शहबाज और भी जितने भाई हैं, मैं सबका जिक्र नहीं, जैसे सबसे पहले शौकत इस्लाम चौहान साहब ने हम सबको इन्फॉर्म किया इस वक्त, तो खामोशी के साथ अपना अपना किरदार अदा करें, खामोशी के साथ। और जिस तरह व्हाट्सएप चाहते हैं, हमारी भी वो बेटी है, हमारी भी वो बहन है, क्योंकि फैमिली है, बच्ची का मामला है, तो अपने तौर पर हम अपना अपना किरदार अदा करके खामोश हो। जी चौहान साहब जी ना आवाज आ रही है? जी सानू तो आवाज आंदी पी, ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡਾ जरा मामला डिस्कनेक्ट हो जाता है। पता नहीं आप अपनी बात मुकम्मल करें। क्या था सवाल? मुझे मेरा सवाल ये था कि आप इस मामले में, ये नहीं हम कह रहे कि उनका फर्ज था या नहीं था, लेकिन उन्होंने जो किरदार अदा किया है उससे आप मुतमिन हैं, या आप मजीद चाहते हैं कि वो कोई ऐसी कार्रवाई करें जिससे आप मुतमिन हो सके? मेरे मुतमिन या ना मुतमिन होने से तो कोई मसला नहीं है ना। हम मुतमिन तो फैमिली ने होना है और उन्होंने अपने काम से होना है। मैं तो मुतमिन उनके होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता जी। ये किसी भी कौंसलर के प्राइज में शामिल है और उन्होंने अपना फर्ज अदा किया है, इस पे ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। ये तो आप फैमिली बता सकती है ना, मेरी तो बातचीत नहीं हुई उनसे इस मौजू पे। तो फैमिली से जब जैसे ही वो थोड़े से व्हाट्सएप फ्री होकर, मैं कोशिश करूंगा कि मीडिया से वो बात करें, तो फिर ज़ाहिर फिर उनसे ये सवाल बनता है कि मुतमिन है या वो नहीं। ठीक, तो आप कम्युनिटी को अब क्या सजेशन देंगे कि वो इस सिलसिले में क्या इकदाम करे, या जो भट्ट साहब हैं वो जैसे आपने पहले बताया वो तो कहते हैं कि हाँ हम अपना मामला चला रहे हैं, जब हमें ज़रूरत होगी तो हम बताएंगे, तो आप क्या सजेशन करेंगे कम्युनिटी को कि वो इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है? देखिए, जो कम्युनिटी के जितने भी एसोसिएशंस, जितने मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स हैं, सबको मैसेज यही कल मार रहे हैं, हालात को कंट्रोल में रखें। जो नजर आ रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन जो डिटेल से बताई, उसमें यही है कि इंडिविजुअल का वाकया है, रासिज्म का वाकया होता है, वो एक ग्रुप होता है, ये वो इस किस्म की हरकत होती है कि वो नजर आती है। इसके सारा जो सिनेरियो बन रहा है वो एक इंडिविजुअल का वाकया है। और उनसे जब बात है, उन्होंने कहा कि जब कोई भी पाकिस्तानी गलत काम करता है तो बाज अखबारात वाले जो है वो लिख देते हैं कि पाकिस्तानी, वो इंडिविजुअल का नाम ही लिखते हैं। कहता लेकिन पुलिस वाले कोशिश करते हैं कि अगर जिसका जो नाम है वो उसका एक है, तो कहता है उस पर कई दफा हमारी आपसे मीटिंग हो चुकी है और आप इस चीज पे दुख का इजहार करते हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को क्यों मुलवस किया जा रहा है, एक इंडिविजुअल, एक ग्रुप या एक बंदा गलत काम कर रहा है। तो कहता है इसी तरह आप ये समझे कि ये भी आपकी कम्युनिटी है। एक औरत का गलत काम जो है, आप उससे ये नहीं कह सकते कतलान जो सोसीदाद है वो जो है ये गलत कर रही है। उसमें अगर कोई ऐसी चीज हुई तो उस पर हम भरपूर, आपके कहने की जरूरत ही नहीं है, इस रासिज्म के मामले पे हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको लगे कि हमारी तरफ से कोई कोताही हो रही, जिस तरह सुगरीदाद वालों से हुई है कोताही, कहते हैं ये बहुत बड़ी कोताही, हम इसको कतई नहीं कहेंगे कि ये नॉर्मल है, ये कोताही हुई है उनकी। लेकिन अगर कोई ऐसी, तो हम भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम आपसे कांटेक्ट में हैं, जो भी ऐसी बात होगी हम आपको बताते रहेंगे। और फैमिली के से हम डेली जो भी हमारी होगी हम फैमिली को भी बता रहे हैं, आप उनसे भी राब्ते में हैं। तो कोई भी ऐसी चीज लगे जहाँ पे आपकी कम्युनिटी मुतमईन नहीं होती तो आप रब्ता करें, हम आपको उस पर ब्रीफ करेंगे। लेकिन इस बात को ज़हन से निकाल दें कि हम इस पे जो अमेरिका में हुआ है उस किस्म का मामला यहाँ कतूनिया में हम उसको टॉलरेंस नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं होगी। जो सोशल मीडिया पे अभी मामला चल रहा है जी कि एहतजाज होना चाहिए या कुछ होना चाहिए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो एहतजाज के हक में उस वक्त तक नहीं हूँ जब तक ये ना लगे कि हमारे साथ, देखिए एहतजाज हमने जब भी करना होता है तो हमने गवर्नमेंट के खिलाफ करना है, हमने इदारों के खिलाफ करना है, औरत के खिलाफ एहतजाज नहीं होता। अगर हमें इंसाफ मिलता है और इस वाक़े को बुनियाद बना के आइंदा वाले वक्त में वो सिक्योरिटी जो मेट्रो के अंदर होती है वो एक रास्ता उनका हो जाता है, एक मैसेज कन्वे होता है। वाक़यात कभी नहीं रुकने, जिन मुल्कों में एहतजाज हुए हैं वहाँ ना आज रुके हैं ना कल रुकने हैं। इसको हमने मैसेज को कन्वे करना है, उनसे गुजारा कि ऐसा वाक़या हो तो इसको रोकने की कोशिश की जाए। तो उसमें अगर पुलिस वाले या गवर्नमेंट कतलूनिया जो है अपना रोल अदा करती है तो उसके रोल के अदा किए बगैर हम एहतजाज की कॉल कर दें तो फिर मेरे ख्याल में ये उनसे एक कदम आगे जाने वाली बात है। तो हमें उनके एक कदम पीछे चलना है। अगर फैमिली मुतमईन है, वो बच्ची मुतमईन है, वो इस वक्त शॉक की कंडीशन में है, तो अगर हम ये समझते हैं कि सारी कार्रवाई ठीक होगी तो फिर मेरे ख्याल में एहतजाज नहीं बनता। आप अमेरिका की मिसाल ले लें, अमेरिका में एहतजाज कब शुरू हुआ? जब उसकी डेथ हुई और उसके बाद अदालत ने उन पुलिस वालों को छोड़ दिया और उन पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ।
जी क्योंकि बहुत सारे लोग फेसबुक के इस बात को उस बात से जोड़ रहे हैं, तो दोनों की सिनेरियो डिफरेंट बनती है। यहाँ पे पुलिस आपके साथ खड़ी है, ठीक। तो जब ये पुलिस साथ खड़ी है, इदारे साथ खड़े हैं, तो फिर एहतजाज उस वक्त तक नहीं बनता जब हम खुद ये डिसाइड ना कर लें कि वाकई हमारे साथ ज्यादती हो रही है। जी शहजाद साहब, आप क्या कहेंगे कि कम्युनिटी को क्या किरदार अदा करना चाहिए, और जो हड़ताल वगैरह या जो एहतजाज है उसका क्या, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें अगर भाई, जो अमेरिका वाला, जैसे हमारे बड़े भाई जनाब खालिद चौहान साहब ने फरमाया कि बिल्कुल उस वाक़े के साथ हम उसको जोड़ नहीं सकते, क्योंकि जैसे ये बता रहे थे क्या था, मर्डर हुआ, एक जान चली गई और वो नीचे तड़प रहा है और कह रहा है कि मेरी सांस नहीं आ रही, मैं मर जाऊंगा, मुझे छोड़ दो। तो तलख कलामी या हाथापाई या इस तरह का एक स्या फार्म का मर्डर हो जाना, ये दोनों बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं। दूसरा ये है कि जब पाकिस्तान की, आपके मुल्क की गवर्नमेंट, आपके कौंसल जनरल जो है वो यहाँ की अहम अथॉरिटीज के साथ राब्ते में है, उनको इन्फॉर्म कर चुके हैं, इंसाफ के लिए दरवाज़ा जो है वो खटखटा चुके हैं। और इसी तरह आपके सफीर मोहतरम जो मैड्रिड में बैठे हुए हैं क़याम अकबर साहब, उनके भी नोटिस में है, और वो भी अपने तौर पर हाई ऑफिशियल जो हैं उनको खत लिख चुके हैं, उनको आप हम सब यानी सारी कम्युनिटी की तशवीश से आगाह कर चुके हैं। तो इस लेवल के ऊपर जब ये बात जो है ये रखी गई है और इसका जो हल है या इंसाफ का तकाजा किया जा रहा है, तो जैसे इन्होंने भाई खालिद चौहान साहब ने फरमाया है कि अदारे हमारे साथ ऑलरेडी तामन कर रहे हैं, बड़ी खूबसूरत में इन्होंने बात की है। तो ना इंसाफी वाली कोई बात नजर नहीं आ रही। एहतजाज हमेशा उसी वक्त जो है किया जाता है जब आपको इंसाफ नहीं मिलता। जी मोहतरम, मेरा टाइम ख़त्म हो रहा है, आप बारी बारी एक लाइनर पैगाम दे दें। जी, कहाँ से शुरू करना? आपसे ही शुरू कर लेते हैं। चलो, पैगाम यही है कि कूल डाउन रहें, और अगर कोई ऐसी ज्यादती हुई तो उसमें मैं भी इसी कम्युनिटी का हिस्सा हूँ। ज्यादती बर्दाश्त करने के लिए अब यहाँ पे नहीं है, और ना ही हम इदारों के साथ कोई किसी किस्म का टकराव चाहते हैं। तो इंतजार करें, तहकीक का तफ्तीश होती है, जो हालात सामने आते हैं, जो भी उसमें अगर हमारे साथ ज्यादती हुई तो हम उन भाइयों के साथ खड़े होंगे। एहतजाज करना हो तो एहतजाज भी करेंगे, शोर करना हो तो शोर भी करेंगे, लेकिन उस चीज वक्त का इंतजार किया जाए। बाकी मैं एक बात जरूर क्लियर करूंगा, शहजाद भाई ने भी कहा और भी दोस्त कहते हैं, कौंसल जनरल का एक अपना रोल है, वो रोल अदा करें। लेकिन इस वक्त जो कम्युनिटी के अंदर बन चुका है, तो मेरे ख्याल में फेडरेशन खत्म कर दें, एक फेडरेशन बना के प्रेसिडेंट जो है कौंसल जनरल को बना दें, और जो भी नया कौंसल जनरल आए वो उसका प्रेसिडेंट बन जाए। मेरे ख्याल में सारे मामला आ जाए, क्योंकि वो अथॉरिटी से भी रब्ता कर लेगा, वो सारे कर लेगा, तो बस हम तालियां बजाते रहेंगे। एक बात मैं अपने भाइयों को बता दूं, ये भी पॉलिटिकल वर्कर हैं, मुझे 20 साल हो गए हैं, जो आवाज आपकी आवाम की है, जो आवाज आपकी तंजीम की है, जो आवाज आपकी फेडरेशन की है, वो आवाज आपके कौंसल जनरल की नहीं है। आप समझ जाएं, ठीक है, नहीं समझे ये आपकी राय है। मेरी राय ये है कि फेडरेशन की आवाज बहुत मजबूत होती है, तंजीम की आवाज सुनी जाती है, क्योंकि वो आवाम की आवाज होती है। कौंसल जनरल ब्यूरोक्रेट है, ये इनको भी पता है, ये पाकिस्तान वालों को पता है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की आवाज पहुंचाएगा, आवाम की आवाज नहीं। ये मैं किसी एक कौंसल जनरल की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। कौंसल जनरल का एक अपना काम है, तंजीमों को, फेडरेशन को जिस तरह 2 साल में डिसएक्टिव कर दिया गया है, जिस वक्त ना तंजीमें नजर आ रही हैं ना फेडरेशन, जो भी मामला होता है उसको कौंसल जनरल के पीछे लगा दिया जाता है, तो वो हल करें। खुदा के लिए तंजीमों को एक्टिव रहने दें, फेडरेशन को एक्टिव रहने दें, हर एक अपना रोल अदा करे। ये हमारी पुष्ट पनाई करें जैसा आज तक होता है। फेडरेशनें मजबूत थी, तंजीमें मजबूत थी, क्योंकि हमारे पीछे फेडरेशन कौंसल जनरल हमारे एम्बेसडर का हाथ होता था। अब हमारे पीछे किसी का हाथ नहीं है, बल्कि हमसे आगे हम खड़े हुए, और ये मामलात यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के इदारे, यहाँ की तंजीमें इस चीज को अच्छा नहीं समझती। ये मेरी राय में है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी भाई जैसे कहते हैं, ठीक है, वो सब अपनी अपनी जगह पे कर रहे हैं काम, वो गो अहेड, हम साथ हैं सबके, जो भी डिसीजन होगा हम साथ हैं, हम अलग नहीं है किसी। जी शहजाद साहब, आप मुख्तसर रखिएगा, टाइम कम रह गया।
जी मेरा सारे अपने बहन भाइयों से ये गुजारिश है, जब कोई नाखुशगवार वाक़या हो जाए, जैसे ये कोरोना की बात थी, तो उसमें जब आप मदद करते हैं, ठीक है, एक दो आपके तस्वीर आ जाए, वीडियो क्लिप आ जाए, यहाँ तक बात मुनासिब है। लेकिन यहाँ का जो कल्चर है, आप अच्छाई करके, अल्लाह पाक की ज़ात आपको देख रही है, उसने आपको सिला देना है, तो खामोश हो जाएं। जब आपकी एक दो दफ़ा न्यूज़ आ जाती है, आप मैसेज दे देते हैं, तो लोगों को पता चल जाता है कि आपने ये अच्छा काम किया या आपका इसका हिस्सा बने हैं। तो ऐसे मामलात पर जो है ना, फोटो सेशन से प्रेरित किया जाए, अपना काम जरूर किया जाए और ईमानदारी के साथ किया जाए, क्योंकि दुख की घड़ियां हैं, उसमें हमेशा हम बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें, लेकिन हिस्सा लेकर थोड़ा सा जो हमारी तकरीबात होती हैं या इस तरह के मामलात, इनसे ज़रा हाथ खुला रखें। या अभी मैं थोड़ा सा बयान कर रहा हूँ, यही मेरी गुजारिश थी और पैगाम थी। जी सलमान साहब। जी मेरा ये पैगाम यही है कि हमें लाजमी इसको समझना चाहिए, जो कहते हैं ना इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया की हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, इसको समझना बहुत जरूरी है और इसके लिए हमारी तैयारी लाजमी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का, आपने टाइम दिया, और कोशिश करूंगा कि जैसे ही सूरत हाल तब्दील होती है तो आप लोगों को दोबारा ज़हमत दूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।